कभी नोटिस किया है इंपॉर्टेंट काम ही सबसे ज्यादा भारी क्यों लगते हैं? एक इंपॉर्टेंट मैसेज भेजना हो, एक प्रोजेक्ट शुरू करना हो या किसी ड्रीम पे काम करना हो, दिमाग अचानक फ्रीज होने लगता है। और सबसे डेंजरस बात, ओवर थिंकिंग कभी प्रॉब्लम जैसा फील ही नहीं होता, वो इंटेलिजेंट लगता है। तुम्हें लगता है तुम प्रिपेयर कर रहे हो, फ्यूचर प्लान कर रहे हो, परफेक्ट डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में तुम्हारा दिमाग तुम्हारे और एक्शन के बीच एक इनविजिबल वॉल खड़ी कर रहा होता है। अर्जुन के साथ भी यही हो रहा है। उसके पास आइडिया है, टाइम भी है, टैलेंट भी है, और आज रात वो फाइनली शुरू करने बैठा है। रात हो चुकी है, क्लॉक 1:47 AM दिखा रही है, लेकिन अर्जुन की स्क्रीन अभी भी ब्लैंक है। वो कभी स्क्रीन को देखता रहता है, कभी टाइप करने के लिए हाथ बढ़ाता है और फिर रुक जाता है, कभी कुछ टाइप करता है और फिर डिलीट कर देता है, और कभी बस सामने की वॉल को देखता रहता है। उसके दिमाग में एक इनविजिबल आर्किटेक्ट काम कर रहा है, और हर व्हाट इफ के साथ वो एक वॉल बना देता है। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? एक वॉल। लोग क्या कहेंगे? एक और वॉल। मैं उतना कैपेबल नहीं निकला तो? एक और वॉल। और देखते ही देखते ये वॉल्स सिर्फ प्रेशर नहीं बना रही हैं, ये एक जेल में बदल रही हैं। एक ऐसी जेल जिसके बाहर निकलना अब अर्जुन को मुश्किल नहीं, लगभग इम्पॉसिबल लगने लगता है। और अर्जुन को लगने लगता है कि शायद वो कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा। प्रॉब्लम ये है, अर्जुन को लग रहा है कि वो सिर्फ सोच रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिमाग ओवरलोड होने लगता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कंप्यूटर में एक साथ बहुत सारे टैब्स खोल दो। सिस्टम स्लो होने लगता है, फिर फ्रीज। हमारे ब्रेन में कुछ ऐसा ही होता है। साइंटिस्ट एक्सप्लेन करते हैं कि जब स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी लॉजिकल ब्रेन स्लो होने लगता है, और फिर कंट्रोल अमिगडाला यानी इमोशनल सर्वाइवल सिस्टम के पास चला जाता है। वही पार्ट जो हर चीज़ में डेंजर देखना शुरू कर देता है। फिर सिंपल काम भी थ्रेट लगने लगता है। तुम्हारा ब्रेन ड्रीम प्रोजेक्ट के फेलियर को कभी कभी रियल डेंजर की तरह ट्रीट करने लगता है, जैसे पुराने वक्त में जंगल में किसी शेर के सामने खड़े होने जैसा। हर फेलियर लाइफ थ्रेटनिंग लगने लगता है। कभी कभी हम ओवर थिंक सॉल्यूशन के लिए नहीं करते, हम ओवर थिंक इसलिए करते हैं क्योंकि थिंकिंग सेफ लगती है। सोचने में रिस्क नहीं होता, लेकिन एक्शन सच दिखा देता है। एक्शन बता देता है कि हम उतने कैपेबल हैं या नहीं, और शायद इसी सच से बचने के लिए दिमाग हमें थिंकिंग में बिजी रखता है। तो शायद अर्जुन उसी पल इस जेल को तोड़ देगा जिस पल वो खुद को इम्परफेक्ट स्टार्ट करने की परमिशन दे देगा। और शायद वही अर्जुन का राइट टाइम होगा, और अर्जुन ये स्ट्रेंज ट्रुथ समझ लेगा कि ओवर थिंकिंग कोई इनविजिबल वॉल नहीं है, वो बस फियर और एक्शन के बीच का फॉग है। और फॉग खड़े रहने से क्लियर नहीं होता, उसमें चलना पड़ता है, क्योंकि फॉग उससे गुजरे बिना क्लियर नहीं होता। तो एक बार ऑनेस्टली सोचना, तुम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो या बस एक और वॉल बना रहे हो?